तो चलिए जल्दी से आप लोग आ जाइए लाइव, जल्द आ जाइए क्या कि हम लोग का क्लास ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो जियोग्राफी का हम लोग का क्लास चल रहा है ना बाबू। तो देखिए आज वर्ल्ड जियोग्राफी का हम लोग का जो कि 29वां क्लास है, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायुमंडल के बारे में, यानी आप कह सकते हैं कि इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं वायुमंडल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बाबू, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ये वायुमंडल के जो कि एटमॉस्फेयर में जो इसकी जो कौन कौन से गैसें उसे है पदार्थ है, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करके फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या है कि इसके संरचना के बारे में, कहा कि क्लास थोड़ा लंबी हो जाता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बाबू ये जो डायग्राम आपको जो ये दिखाई दे रहा है, तो आपको ये बीच में आपको क्या हमारी जो कि अर्थ यानी कि पृथ्वी दिखाई दे रहा होगा, और ये राउंड जो आप देख पा रहे हैं ये हमारी क्या है वायुमंडल है। क्या है बाबू, वायुमंडल आप इसको कह सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है, ये अपना एटमॉस्फेयर है। अब आइए इसको हम विस्तार रूप से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। आप देखिएगा बाबू, जो पृथ्वी के चारों ओर जो घेरे हुए वायु को जो विस्तृत फैलाव को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, जो वायु का प्रवाह जो फैला हुआ है, चाहे उसमें, अच्छा ये भी बताइए कि पृथ्वी पर कौन सा ऐसा जगह है जहाँ वायु ना है? सब जगह है। क्या जी, सब जगह है ना। तो एक तरह से कहेंगे पूरा घेर के रखा हुआ है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, जो पृथ्वी के हमारे चारों ओर फैला हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बाबू कि जो पृथ्वी के जो हमने ऊपरी सतह, ठीक है, पृथ्वी के जो कि ऊपरी सतह यानी धरातल की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसको अच्छा इसमें दिखाई दे रहा है ना इसका, ठीक है। धरातल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो पृथ्वी के ऊपरी सतह के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, वायु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु विज्ञान, ठीक है। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है धरातल, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कह सकते हैं हम लोग वायु विज्ञान। इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, तो देखिएगा कि ईरोलॉजी कहते हैं। क्या ईरोलॉजी कहते हैं, हाँ ईरोलॉजी। वहीं पे बात करते हैं कि पृथ्वी की जो कि निचली सतह के जो हम लोग बात करते हैं, इसको अध्ययन करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम ऋतु परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋतु परिवर्तन। यानी इसका सतह के ऊपर वाला को जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको वायु विज्ञान, और जो इसके नीचे वाला के जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको ऋतु विज्ञान कहते हैं। या आप कह सकते हैं इसको कि मिटोस्फेयर कहते हैं, इसको क्या मिटोस्फेयर, ठीक है, क्या मिटोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है इतना तक। अब वहीं पर हम लोग बात करते हैं कि जो वायु है, ठीक है, वायु पृथ्वी के जो कि द्रव्यमान से तकरीबन अभियान मान लीजिए लगभग आपको 99%, ठीक है, पृथ्वी के जो कि सतह पर है आपको 32 किलोमीटर की हाइट तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पृथ्वी की जो कि सतह से आप कहेंगे इस क्या है सतह है, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा, ये ना रहा आज। इससे 32 किलोमीटर के हाइट तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ जो कि इम्पोर्टेंट जो हमारी वायुमंडल में जो पदार्थ हैं, जैसे गैस, वाष्पीकरण, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा आपको विस्तार से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए बाबू कि वायुमंडल में जो महत्वपूर्ण पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे कौन कौन सी पदार्थ हैं हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, तो आप देखिएगा पहला आपका गैस मिलेगा, दूसरा आपका जल वाष्प, और तीसरा आपको मिलेगा धूल कण। क्या मिलेगा, तीसरा आपको मिलेगा धूल कण, ठीक है। ये अपना वायुमंडल में कह कि एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके हम लोग बात करते हैं, ठीक है। पहला क्या था, तो गैस था। क्या था बाबू, पहला क्या है, तो गैस है, ठीक है। क्या है, पहला गैस है। तो हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें मिलती हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो लगभग आपको 10-12 को आपको गैस देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। तो पहले क्या आप देखिएगा हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस मिलता है वो मिलता है नाइट्रोजन। क्या मिलता है, हमारे जो वायुमंडल में सबसे अधिक में जो मिलता है ये गैस, वो सबसे ज़्यादा मिलता है, कौन मिलता है बाबू,
नाइट्रोजन मिलता है। कौन मिलता है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? तो आपको 78.8% आपको देखने को मिलेगा, सबसे अधिक। ठीक है। सेकेंड स्थान पर कौन आता है? तो सेकेंड स्थान पर आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन आता है। कौन आता होता है? ऑक्सीजन। कितना परसेंट आपको देखने को मिलेगा? तो आपका 20 पॉइंट लगभग 95%। ठीक है, 20.95% आपको देखने को मिलेगा। थर्ड पर बात करते हैं तो आर्गन आता है। ठीक है, मतलब थर्ड में जो कि आर्गन बहुत सारे अन्य गैसें हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप थर्ड में इसको CO2 आप कह सकते हैं। क्या? CO2 आप कह सकते हैं इनको, एटमॉस्फेयर आप CO2 कह सकते हैं। क्या बाबू? CO2 कितना है आपको मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा 0.0035%। ठीक है, लगभग कार्बन का आपको इतना एमिशन अति गैस आपको देखने को मिलेगा वायु में। अभी तो क्या ग्रीन हाउस को जैसा अभी बढ़ गया है, अब ये पहले का डाटा है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। फर्स्ट में आप देखिए नाइट्रोजन है। क्या है? फर्स्ट में आपको नाइट्रोजन मिलेगा 78.8%। ऑक्सीजन 2 नंबर में है, कितना है? 20.95% है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा 0.013 डबल। अच्छा, इसमें हम डबल जीरो लगा दीजिए। अच्छा चलो घटा देते हैं, क्या दिक्कत, घट गया। तो आप देखिएगा कितना 0.036% आपको मिलेगा। आर्गन की बात करते हैं। ठीक है, तो आर्गन आप देखिएगा 0.96 मिलेगा। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं नियॉन, माने ये सब हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है वो सब है। ठीक है, तो नियॉन कितना मिलेगा? तो 0.002% आपको देखने को मिलेगा। हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम 0.0005%। ठीक है, उसके बाद वहीं पे बात करते हैं कि क्रिप्टॉन जो गैस है आपके 0.001 मिलेगा। जेन मिलेगा जो कि 0.009%। और लास्ट में आपको हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, लास्ट में आपका हाइड्रोजन गैस मिलेगा जो कि आपका 0.00 का के लास्ट में 5 बिठा बस पर है। तो मुख्यतः हम लोग वायुमंडल के जो कि हम लोग इसमें 3 ही 4 गैस पढ़ते हैं, जिसमें हम देखेगा कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और ओजोन जो गैस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसका बाद फिर हम लोग जल वाष्प के बारे में, धूलकण के बारे में, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग एक एक करके विस्तार रूप से हम लोग अब पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे भारी मात्रा में कौन सा गैस मिल रहा है? तो आप देखिएगा नाइट्रोजन। कौन बाबू? सबसे भारी मात्रा में कौन सा गैस मिल रहा है आपको? तो नाइट्रोजन मिल रहा है। ठीक है, कौन सा है? नाइट्रोजन। ठीक है, कितना परसेंट है? तो 78.8% आपको देखने को मिलेगा। कितना? हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको इतना अधिक मात्रा में होने में कहीं तो हमारे लिए हानिकारक तो नहीं है ये सब, तो इसके बारे में हम लोग बात करें थे। तो देखिए बाबू, सबसे अधिक मात्रा में जो अब नाइट्रोजन है, इससे कोई हानिकारक नहीं है पृथ्वी के लिए। ठीक है, तो क्या अगर ना रहता तो जरूर है कि तो क्या ना बहुत हानिकारक रहता। ठीक है, क्या कि जो नाइट्रोजन जो गैस है देखिएगा, इस सबसे अधिक मात्रा में, सबसे बेसी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन के होने से देखिएगा कोई भी ज्वलनशील पदार्थ चाहे आग तेजी से फैल नहीं सकता, माने इतना जल्दी उसमें आग धरता ही नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस को होने से। सेकेंड नंबर बात, जो कि जो पेड़ पौधे हैं उसके लिए प्रोटीन का कार्य करता है, नाइट्रोजन निर्माण करता है, जिससे पेड़ पौधे हरियर रहते हैं, विकास कर पाते हैं, और जिससे हमारा एटमॉस्फेयर तगड़ा रहता है, हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं, फल फ्रूट और हर एक चीज़ हम लोग का क्लाइमेट इससे संतुलित रहता है। बट नाइट्रोजन नहीं रहता तो पेड़ पौधा का समझिए कि प्रोटीन नहीं बन पाता। जब प्रोटीन नहीं बनता तो पेड़ पौधा विकास नहीं कर पाता, जन्मे नहीं लेता, और आग इतना तीव्र गति से जलता है कि उसको नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो गैस देखिएगा यहाँ क्या क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि अभी आग की धारा है, तो अभी यहाँ स्प्रीत हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है, तो उतना तीव्र गति से नहीं फैलता है। बट यही न रहता न होता, समझिए कि आप 5 मिनट में
समझिएगा कोई डिस्ट्रिक्ट साफ हो जाता है, इतना तीव्र गति से आग फैलता है। ठीक है, क्या कि इस पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन हो जाता। सेकेंड नंबर बात आपको बताइए दिए कि हम पेड़ के प्रोटीन के कार्य करता है, और ये आपको पृथ्वी के मैंने हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे अधिक ऊंचाई तक ये गैस मिलने वाली। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, कुछ लिख देते हैं की पॉइंट जो कि इसमें से। और ये जो देखिएगा नाइट्रोजन जो है, नहीं तो इसका कोई रंग होता है, नहीं कि इसका कोई गंध होता है यानी महक, और नहीं कोई इसका स्वाद होता है नाइट्रोजन गैस का। ठीक है, ये विहीन है, ना इसका कोई रंग है, ना कोई इसका गंध है, ना कोई इसका स्वाद है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ बता दिए कि ना ही तो इसका कोई रंग है। ठीक है, बात समझ, ना ही कोई रंग है, ना स्वाद है, ना कोई गंध है। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं कि पेड़ पौधे के लिए क्या है। पेड़ पौधे के लिए आप यहाँ एक डैश दे देते हैं, पेड़ पौधे के लिए। ठीक है, क्या पेड़ पौधे के लिए प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का कार्य करता है। ठीक है, इसको आपूर्ति को पूर्ति करता है। ठीक है, कार्य करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसका है कि आग पर नियंत्रण करता है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या आग पर नियंत्रण करता है, क्या है कि ये आग पर नियंत्रण करता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। दूसरा में क्या है कि इस सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाली गैस है। तीसरा की पॉइंट क्या रहेगा, इस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित गैस। ठीक है, समझ में आ गया, इसमें किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। तो फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि नाइट्रोजन गैस है, आपको 78.8 के लगभग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे अधिक मात्रा में जो कि ये गैस मिलती है। इसका कार्य क्या है, मुख्य कार्य तो देखिएगा ये कि पेड़ पौधे का प्रोटीन का कार्य करता है, उसका पूर्ति करता है। जैसे पेड़ पौधे भोजन ग्रहण कर पाते हैं, उनको शक्ति मिलती है और वो विकास कर पाते हैं। नेक्स्ट इसका है कि आप देखिएगा कि आग पर नियंत्रण कर पाता, आग नाइट्रोजन की उपस्थिति में तीव्र गति से फैल नहीं सकता है। ठीक है, तीसरा नंबर बात है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे हाईएस्ट पर मिलने वाली ये गैसें हैं। ठीक है, आगे चलिए हम लोग बात करते हैं बाबू जो अति ऑक्सीजन का। ठीक है, जो कि इस हमारे एटमॉस्फेयर का सेकेंड, ठीक है, जो कि गैस है, सेकेंड गैस है। कौन सा, तो आप कह सकते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये हमारी एटमॉस्फेयर का सेकेंड सबसे बड़ी गैसें हैं, आपको मिलेगी कितना 20 पॉइंट आप 95% कह सकते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, तो देखिए सबसे पहले अगर ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं रहता तो इस धरा पर, इस पृथ्वी पर कोई चीज़ जलबे नहीं करता। ठीक है, क्या है, इस पृथ्वी पर कोई चीज़ जलबे नहीं करता, उसमें आगे नहीं पकड़ता। पसंद पा रहे। दूसरा बात कि अगर ऑक्सीजन नहीं रहता तो इस पृथ्वी पर जीवन असंभव था। ठीक है, जिसमें जीव जंतु नहीं जीवित रह पाते, नहीं मानव जीवित रह पाते। असंभव पड़े। सेकेंड नंबर बात है कि आपको हमारे जो कि आप एटमॉस्फेयर की बात करते हैं पृथ्वी के, तो आपको ये 64 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन कितने तक आपको देखने को मिलेगा,
तो 64 किलो आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी का क्या सरफेस है ना, एक बार धरातल, तो यहाँ से आपको 64 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा। कितना? 64 किलोमीटर तक। बाकी मुख्यतः ये देखिएगा जो कि आपका ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये ऑक्सीजन गैसें हैं, तो आपको 16 किलोमीटर तक अधिक घनता के साथ मिलेगा। कितना? 16 किलोमीटर तक आपको अधिक घनता, मतलब कि बहुत बेसी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना? 16 किलोमीटर तक, 16 किलोमीटर तक आपको बेसी गहनता के साथ मिलेगा। उसके बाद आपको समझता है कि छिटपुट तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जैसे आदमी क्या होता है ना कि कहीं पे अगर सेंट मारा जाता है, तो जहाँ मारा जाता है वो बेसी आपको गमक देगा। वो थोड़ा कुछ दूर तक जाइएगा तो थोड़ा हल्का हल्का माने आता है सुगंध, बाकी उतना नहीं आता है। बात समझ पा रहे हैं? उसी तरह आपको ऑक्सीजन का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये देखिएगा ऑक्सीजन का मात्रा जो कि जब 120 मीटर एटमॉस्फेयर में जाइएगा सरफेस से 120 किलोमीटर की हाइट पर, तो ये नग्न अवस्था में कल पूरा अति हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन को हम लोग प्राणदायक गैस भी कहते हैं। और इसको पृथ्वी पर कोई चीज़ जलने के लिए, जैसे कि आपको खाना बनाने के लिए, सब बनाने के लिए, या कोई चीज़ को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन का ज़रूरी है, तब जाके कोई ईंधन जलेगा। नहीं तो आप कुछ भी करते रह जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं तो गैस जलबे, कोई चीज़ जलबे नहीं करता। ठीक है, तो ये दोनों जो गैस है हमारे एटमॉस्फेयर का बहुत महत्वपूर्ण गैस है। एक नाइट्रोजन और एक जो आप कह लीजिए कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम जीव जंतुओं के लिए, मानव के लिए इम्पोर्टेंट है। वहीं पे नाइट्रोजन कहते हैं, तो नाइट्रोजन जो है पेड़ पौधे के लिए ज़रूरी है। और पर्यावरण को या हम लोग का जीवित रहने के लिए हमको पेड़ की ज़रूरी है, पेड़ के जीवित रहने के लिए हमको ज़रूरी होगा। समझ पा रहे हैं? तो ये ज़रूरी है। वहीं पे देखिए कि ऑक्सीजन क्या करता है, आग धराता है किसी ईंधन के साथ मिलकर। और वहीं पे नाइट्रोजन देखिए तो आग को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे महत्वपूर्ण गैस है। चलिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग तीसरा जो कि आप कह सकते हैं कि CO2 के बारे में बात करते हैं। क्या? CO2 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कितने % CO2 है, तो आप कह सकते हैं 0.036 है। क्या? 36%। देखिए अपन एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखिएगा जो कि CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सबसे भारी गैस है। क्या? सबसे भारी गैस है। जब आपको हम ग्रह की क्लास आपको पढ़ा रहे थे, यानी इसे जियोग्राफी में, तो आपको बता दें कि किस ग्रह पर सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, तो आपको बता दें क्या, तो शुक्र ग्रह पर। क्या? शुक्र ग्रह पर आपको बताया गया था कि सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलता है, जिस कारण देखिएगा शुक्र चमकता है। क्या? शुक्र चमकता है, इसलिए उसको साँझ के तारा या भोर के तारा ये सब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए देखिए CO2 बाबू बहुत भारी गैस है। ठीक है, भारी गैस होने के कारण देखिएगा ये आपको अधिकांश 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको देखने को मिलेगा CO2। क्या? 32 किलोमीटर तक आपको इस धरातल से देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना? 32 किलोमीटर तक। ठीक है, और वैसे तो 90 मीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है, बाकी वही बता नहीं कि हाँ किसी के लगले रहता है। ठीक है, पृथ्वी को देखिएगा बाबू, यह गैस सूर्य से आने वाली जो कि विकिरण है। क्या? सूर्य से जो आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य होता है, पारगम्य। ठीक है, तथा पृथ्वी से जो कि अपरिवर्तित होने वाली जो किरणें होती है उसके लिए अपारगम्य होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल फॉर ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, आपको हम डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए क्या ये पृथ्वी है, एग्जाम्पल फॉर आप लोग समझ के रखिएगा थोड़ा सा, चलिए इतने हम बना देते हैं। क्या है? ये अपना पृथ्वी है, ये अपना पृथ्वी है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है। ये अपना क्या है कि अपना एटमॉस्फेयर का ये लेयर कह सकते हैं। ठीक है,
क्या है, एटमॉस्फेयर का ही अपना लेयर है। ठीक है, यहाँ पे सूर्य है, क्या है, यहाँ पे बाबू सूर्य है। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए कि इसका है सूर्य है, और जो सूर्य से जो किरणें आ रही है, ठीक है, क्या है, इस सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, दिखाई दे रहा है आपको। तो जब सूर्य से किरण यहीं पे मान लीजिए, अभी तो हम लोग कल जब हम लोग पढ़ेंगे इसको वायुमंडल के संरचना के बारे में, तो इस सब आपको विस्तार रूप से बताना ही होगा। तो आप यहाँ देखिएगा कि जो यहाँ एटमॉस्फेयर में आपको एक यहाँ पे मिलेगा क्षोभ मंडल, क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा यहाँ क्षोभ मंडल मिलने वाला। ठीक है, यहाँ पर आपको क्षोभ मंडल मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ये जो गैसें जो आपको मिलेगी CO2 आपको इसी मंडल में मिलने वाला, जो कि पृथ्वी के सतह पर आपको CO2 आपको देखने को गैसें मिलेगी। तो जब यहाँ से जो सूर्य के जो प्रकाश आ रहा है, जो किरणें आ रही है, तापमान, ठीक है, तो इसको तो आसानी से ये गैसें जो है कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से पृथ्वी पर आने नहीं दे रहा है। ठीक है, क्या आसानी से आने दे रहा है, कि आओ सबको बुला रहा है, पहले बुला रहा है। पृथ्वी क्या कर रहा है, इस सूर्य के जो ताप है, जो किरणें, इसको कितना के लिए मान लीजिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए होल्ड कर रही है, ये नहीं रोक रही है। फिर सूर्य जो क्या कर रहा है, पृथ्वी क्या कर रहा है, इस किरणों के तापमान को फिर यहाँ से इसको अंतरिक्ष में छोड़ रहा है। क्या सूर्य के तापमान को अंतरिक्ष में छोड़ रहा है। बाकी इसी में ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इस जो कि कले की तापमान ये से निकल रही है, इसको जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, इसको रोक के रख रहा है, इसको बहुत धीरे धीरे इसको अंतरिक्ष में छोड़ रहा है। इससे क्या होता है, देखिए कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसी से देखिएगा कि आपको गर्मी उर्मी एकदम देखने को मिलेगा। तो जिस तरह इस कार्बन डाई यानी CO2 का मात्रा बढ़ेगा, तो देखिएगा बाबू और टेम्परेचर में वृद्धि होती जाता है, और इससे एक और जो कि गैस उसको नुकसान होता है, जो कि आगे हम लोग अभी समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि इसको लघु तरंग कहते हैं। ठीक है, क्या इसको लघु तरंग कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, इसको हम लघु तरंग कहते हैं, और इसको आप कहते दीर्घ तरंग कहते हैं। क्या इसको दीर्घ तरंग कहा जाता है। ठीक है, जिसमें आप देखेगा कि इसको इनकमिंग रेडिएशन, क्या इसको इनकमिंग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, इनकमिंग, और इसको आउटकमिंग कहा सकते हैं। ध्यान इसको, अभी इसके बारे में हम लोग ध्यान विस्तार रूप में हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, क्या ध्यान इसको विस्तार रूप में पढ़ेंगे। तो आप देखिएगा बाबू कि इसको जो कि ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, जिससे आप उसमें से एक आपको CO2 भी मिलेगा देखने को। तो ये क्या है कि हमारी एक पृथ्वी की जो एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली जो गैसें वो मिलेगा ओजोन, उसको ये नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, और इसके लिए आप देखिएगा कि वायुमंडल के जो कि निचली परत में रहती है, ठीक है, और गर्म करके रखती है। ये जो कि आउटकमिंग है, इसको जा ही नहीं देता है, इसको इस दीर्घ तरंग को। ठीक है, वहाँ पे बात करते कि जब पिछले कुछ दशकों से देखिएगा कि जीवाश्म ईंधनों का हम लोग बहुत उपयोग कर रहे हैं, जिससे देखिएगा कार्बन डाई एमिशन बहुत हो रहा है। आप इतना करें कि ग्रीन हाउस गैसें बहुत हम लोग उत्सर्जित कर रहे हैं, इसमें पेड़ पौधे काट रहे हैं, ग्रीन बिल्डिंगें बना रहा है आदमी। जिस ईटा घर से बहुत कम थोड़ी निकलता है एमिशन, बहुत निकलता है, उसे ऊपर से वाहन है, हर एक चीज़ है। तो हम लोग बहुत अधिक मात्रा में हम लोग क्या है कि CO2 का एमिशन कर रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं। ठीक है, और इसको बेसी उत्सर्जित होने के कारण देखिएगा एक और गैस मिलेगा आपको, मिलेगा ओजोन। क्या मिलेगा बाबू, एक और गैस मिलेगा ओजोन। क्या मिलेगा, ओजोन। ठीक है, ओजोन गैस। ठीक है, जो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे ओजोन गैस तो आपको दो तरह मिलेगा, एक मिलेगा आपको सरफेसी, या आपका लेकिन धरातलीय ओजोन गैस। ठीक है, एक धरातल पर मिलेगा, और एक आपको कल की ऊपरी ओजोन लेयर, जिसमें आपका लेकिन क्षोभ मंडल और संताप मंडल के बीच में इस ओजोन लेयर पाया जाता है। ठीक है, इस दोनों के सीमा पर पाई जाती है ओजोन लेयर। तो हम लोग जो धरातलीय जो ओजोन
गैसें हैं ये हमारे लिए बेड ओजोन है, क्या बेड ओजोन है। और जो ऊपर मिल रहा है ऊंचाई पे ये संताप ये क्षोमंडल की सीमा पर, वो हमारे लिए गुड ओजोन है। अब पूछेगा कैसे, तो देखिएगा जो ओजोन गैसें जो है, देखिएगा जो सूर्य से जो किरणें आती है, पैराबैंगनी किरणें, जिसमें बहुत सारे की रेडिएशन होता है, क्या रेडिएशन, उसको कि देखिएगा तो जो ओजोन गैस है ऊपर वाला उसको रोकता है। हालांकि आदमी पूरा को तो नहीं रोक सकता, कोई चीज़ का पूर्णतः आप उसको नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। बाकी हाँ, इतना भी हानिकारक चीज़ को आप नहीं जाने दे सकते हैं, जैसे कि मानिए कि फिल्टर हो रहा है तो पानी कितना फिल्टर किया जाएगा, तो क्या पूरा तरह का उसमें जो कचरे का उसको क्लीन कर पाएगा। अब भले न हम लोग नग्न आँखों से देख रहे हैं कि क्लीन है, बट उसको भी आप चेक कीजिएगा तो आपको भी उसमें कचरा देखने को मिलबे करेगा, ठीक है। तो हालांकि आप कोई चीज़ को पूरी तरह नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। बट ये जो ओजोन लेयर जो है आप देखिएगा यहाँ संताप मंडल में, संताप और क्षोभ मंडल की सीमा पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे हालांकि देखिए कि ओजोन जो गैस है ये ऑक्सीजन के ही दूसरा स्वरूप कह सकते हैं आप, ठीक है। ऑक्सीजन के ही दूसरा स्वरूप इसको कह सकते हैं, यानी वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर ही यह अंतिम जगह न्यूनतम मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यह सूर्य से आने वाली जो पैराबैंगनी किरणों को क्या करती है, इसको रोकती है, ठीक है। कुछ अंश तक जो कि अवशोषित कर लेती है और जो कि 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओजोन परत कहाँ मिलेगी, 10 से 50 किलोमीटर की हाइट पर आपको देखने को मिलेगी। वहाँ से जो कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आ रही है इसको रोकेगा, उसमें जो खतरनाक जैसे कि रेडिएशन होता है, जैसे कि आप अल्फा बीटा गामा जो किरणें आती है, तो ये बहुत खतरनाक सारी किरणें होती है, ठीक है। हाँ, अगर इसमें से गामा अगर आ जाएगा तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा, वो तो सीधा देह में मसवे गला के नीचे गिरा देगा। इसमें इतना रेडिएशन है कि अगर धरती पर आ जाए तो लोग कैंसर, सबसे ज़्यादा तो कैंसर के बीमारी से को प्रभावित करेगा, एक महामारी फैला देगा, स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो इसको क्रिएट करेगा, खड़ा करेगा पाचन पर। तो इस जो कि इसमें जितने खतरनाक रेडिएशनें आती है इस सूर्य की किरणें से, तो ओजोन परत उसको रोक के क्या करते हैं, ऊपरे भेज देता है, इसको ऊपरे से मोड़ देता है, कहता है कि नीचे तुमको जाना नहीं। बट ये देखिएगा जो CO2 आप गैस देखिएगा, जो CO2 है ये जो गैसें हैं इस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ओजोन लेयर को जो गैसें हैं उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको ख़त्म करता है, ठीक है। अभी तो संताप मंडल जैसे कि हम लोग का प्लेन व्लेन उड़ता है तो वो भी एमिशन करता है ग्रीन हाउस गैस। घर में लोग AC उसी लगा रहे उससे भी एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैस, ये सब, ठीक है। कूलर हो गया, ये सब से निकलता है। तो ये अभी हम लोग हालांकि कुछ दशकों से हम लोग बहुत बेसी पता है कि ग्रीन हाउस गैसों को हम उत्सर्जित कर रहे हैं, जिसमें से एक ये भी है। और ये किसको चोट करता है, ओजोन को। और अभी कुछ दशकों पहले लोग समझे, हाँ कुछ दशकों पहले इस पर कार्बन डाइऑक्साइड ने ग्रीन हाउस गैस को नियंत्रित करने का इस पर एक मीटिंग भी हुआ था, जिसे आप लोग क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते होइएगा, क्या क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हो, जो कि जापान में हुआ था। और इस ओजोन लेयर को संरक्षित करने के लिए एक आपको मिलेगा जो कि मॉन्ट्रियल। ऐसे तो हालांकि बहुत सारे इसमें मीटिंगें अरेंजमेंट की गई, बात की गई, तो इसको हम लोग आराम से जब विस्तार रूप से पढ़ेंगे उसमें बता देंगे। तो आप इतना याद रखिए जो कि CO2 जो एमिशन को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जो कि जापान में हुआ था, और जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को बचाने के लिए ये किया गया था, ठीक है। तो इससे जो पराबैंगनी किरणें आती है इसको कौन रोकता है, तो ओजोन लेयर। नहीं तो वो आने देगा तो बस यहाँ आएगा, स्किन प्रॉब्लम होगा। अधिकांश का लिए कि जिस तरह कोविड-19 में कोरोना के लिए महामारी फैला था, लोग मर रहा था, तो इस तरह ये रेडिएशन नीचे आएगी, लोग के कैंसर, ठीक है। तो मानिए कि कोरोना महामारी आया था तो उसको तो वैक्सीन आदमी थोड़ा बहुत बना के आदमी को बचा लिया, बट इतना दिन से रिसर्च हो रहा है, हर एक चीज़ हो रहा है, बट अभी तक कोई ठोस वजह जो कि कल कैंसर का भी कोई वैक्सीन या दवा नहीं बना है, ठीक है। तो इसलिए जब कैंसर होने लगेगा तो बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ओजोन लेयर को बचाना ज़रूरी है। अभी कुछ दशकों पहले बात चला था कह दो कि
ओजोन लेयर क्या है, उसमें छिद्र हो गया है। ठीक है, तो चलिए धूलकण के बारे में आपको पता ही है कि धूलकण जो आप शाम के सुबह के जो आप देखते हैं, वो जो आसमान में रंग बिरंगी सूर्य का चमकना, लाल पीला ब्लू आसमान का भी सब हो जाता है। ठीक है, तो सब क्या है, धूलकण की वजह से होता है। धूलकण की वजह से देखिएगा क्लाउड का निर्माण होता है। जलवाष्प भी उसमें देखिएगा, तो जलवाष्प क्या करता है, वही क्लाउड का निर्माण करता है। बारिश तापमान को कुछ अवशोषित करता है। ठीक है, चट्टानें ये सब क्या वो जलवाष्प से ही होता है। ठीक है, तो चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे।